दोस्तों स्वागत है आपका सर्च अंजार जी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए टेंडा का वाईफाई वायरलेस रिसीवर है ये। अगर आपको आसपास के वाईफाई का अगर पासवर्ड नहीं मालूम है तो ये आप अपने लैपटॉप में यूएसबी है ये लैपटॉप में आप लगाते ही आसपास के जितने भी वाईफाई होंगे उन सभी का सिग्नल आपके लैपटॉप में दिखाई देंगे। सबसे मज़े की बात ये है कि उन सभी का पासवर्ड भी आपको दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं, आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका ये आपको जो है ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा नहीं, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लेना है। ये 3 साल का वारंटी के साथ आता है। इसकी प्राइस 4,500 रुपये है। अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो मैंने देखा इसको ऑफलाइन में मैंने ख़रीदा है। जो लोग पेन टेस्टिंग करते हैं या मतलब कि अटैक वगैरह जो भी करते हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह में, उन सभी को इस चीज़ के बारे में अच्छे से मालूमात है। और आइए जानते हैं कि अगर आपको सिर्फ इसके लिए लेना है, वाईफाई के लिए, अगर आप वीडियो ज़्यादा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, अगर आसपास के लोगों को या फिर आपका कोई दोस्त आपको पासवर्ड नहीं बता रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बस इतना आपके लैपटॉप में लगाना है। जैसे ही आप लैपटॉप में इसको इंसर्ट करेंगे तो आसपास के जितने भी वाईफाई होंगे आपके घर के पास, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जितने भी वाईफाई है, 1 किलोमीटर का इसमें रेंज दिया गया है, 1 किलोमीटर तक आपका वाईफाई रेंज पकड़ सकता है। और ज़्यादातर जो है 1 किलोमीटर के अंदर का जो वाईफाई रहता है वो अच्छी स्पीड आपको लैपटॉप में देगा, अगर उसके वाईफाई से आप कनेक्ट कर लेते हैं तो। आइए जानते हैं, इसका अनबॉक्सिंग हम करेंगे। इसका अनबॉक्सिंग मैंने इसको परचेस किया था, टेंडा का है ये, टेंडा कंपनी का है, बहुत ही मशहूर कंपनी है ये। तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है आज। उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे और आपको लगा के भी बताएंगे, और आपको यूज़ कैसे करना है वो भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप आइए जानते हैं, इसको हम निकालते हैं। निकाला ये, इसके अंदर जो है आपको इस तरह का एक सीडी देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये सीडी है, इसका सॉफ्टवेयर का सीडी है ये। इसके अंदर जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आपको ये सीडी लगाना पड़ेगा इसके अंदर। आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ये सीडी लगा के आपको इसके अंदर इसका जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉपी करके ये सॉफ्टवेयर का इसमें कॉपी करके डालेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये यूज़ में आ जाएगा। वाईफाई रिसीवर ये चालू हो जाएगा। ये चालू नहीं रहता, मतलब अभी इसमें इंस्टॉल करना बाकी है। जब इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे आप लैपटॉप में लगा के, उसके बाद जब पहले इसको लगाना है, उसके बाद ये सीडी डालना है। सीडी डालने के बाद ये सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके अंदर का चीज़ इसके अंदर डाल देना है बस। उसके बाद डालने के बाद आप उसके बाद एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही वाईफाई का ऑप्शन आपके लैपटॉप में है उसको ऑन करेंगे तो आसपास के जितने भी वाईफाई है उसको जो है ना ये कैच कर लेगा। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार की बात यह है कि आसपास के लैपटॉप ये आप मोबाइल हॉटस्पॉट भी खुला हुआ है तो उसके हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस सबसे मज़ेदार बात तो यही लगी हमको कि ये विंडोज़ 11 से ले मतलब डॉस से लेकर के विंडोज़ 12 तक ये सपोर्ट करता है। ये हर इसमें विंडोज़ में सपोर्ट करता है। और अपग्रेड का जो सिस्टम दिया गया है 3 साल तक का अपग्रेड सिस्टम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 साल का गारंटी दिया हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद जो है ना ये 3 साल तक आपको नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है सपोर्ट के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको। कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें आता है तो वो आकर के आपको रिटर्न भी कर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आके आपको लगा के भी दे सकता है। आपको 100 रुपये चार्ज देंगे तो वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा वो। अब आइए जानते हैं कि इसकी खूबी क्या है। ये लगाने के बाद ये बहुत ही नॉर्मल है, लैपटॉप में इंसर्ट जैसा यूएसबी इंसर्ट करते हैं अपना जो मोबाइल का यूएसबी इंसर्ट करते हैं, डाटा केबल लगाते हैं, वैसे इसको इंसर्ट कर देना है। अब इसमें जानिए कि हम टेंडा का ये कंपनी है, और इसमें जानिए कि अब इसके अंदर जो है इसका वल्नरेबिलिटी क्या है कि आपको जो ये यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपको लैपटॉप होना चाहिए, उसमें 4 GB और कम से कम रैम होना चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। 4 GB रैम हुआ तो ये कम से कम 2 GB आपका जो रैम है ये सर्चिंग में ले लेता है और आपका लैग नहीं करता। मतलब इंटरनेट जो स्पीड है ना उसको कवर करने के लिए ये 2 GB ले लेता है। अगर आपके लैपटॉप में 2 ही GB रैम है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, कि क्योंकि आपका लैपटॉप ये क्रैश
हो जाएगा। अगर 2 जीबी अगर आप रखते हैं, इसको इंस्टॉल करके उसमें लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जो है ना कम से कम 4 जीबी आपका रैम है तो रैम में आराम से ये चल जाएगा। 4 जीबी 500 जीबी हार्ड डिस्क से आप 200 जीबी भी हार्ड डिस्क है, 340 जीबी का भी हार्ड डिस्क मिलता है आजकल। तो 320 जीबी का भी हार्ड डिस्क मिलता है आजकल। बहुत सारे कम रेट में जो है ना हार्ड डिस्क 1000 रुपये का, 2000 रुपये में आपको 500 जीबी 1 टीबी का भी आ जाता है। तो याद रखिए इसको जो है ना 1 टीबी का जो हार्ड डिस्क है या फिर आप जो हार्ड डिस्क नया लेते हैं तो उसमें रीड और राइट का जो ऑप्शन है वो कैसा है वो देखना पड़ेगा आपको। आपका जो हार्ड डिस्क है, आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसका सेटिंग में आप जाइए, वहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्पीड का जो रीडिंग है, मतलब रीड और राइट का जो मतलब क्या है हम आपको समझाते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो वो कितनी स्पीड से इस फाइल से उस फाइल में जाता है, या फिर आप अपने मोबाइल से आपके जो कंप्यूटर है उसमें कितनी देर में वो जाता है। तो उसके राइटिंग का जो स्पीड है वो लगभग 100 एमबी कम से कम होना चाहिए। आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ। रीड और राइट जब आप हार्डवेयर खरीदते हैं, यानी हार्ड डिस्क आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, हार्ड डिस्क में ऊपर में ही दिया रहता है रीड राइट का स्पीड, आपको बताया हुआ रहता है कि इसमें इतना है। कम प्राइस वाले में कम रहता है, ज़्यादा प्राइस वाले में ज़्यादा स्पीड रहती है। मतलब कि जो चीज़ 5 मिनट में होने वाली है वो चीज़ 1 मिनट में ही हो जाती है। अगर थोड़ा-सा पैसे आप खर्च करते हैं तो आपको अच्छे लैपटॉप लेना चाहिए और अच्छे या कंप्यूटर लेना चाहिए, और उसमें जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपको देख के लेना चाहिए। सबसे अच्छा जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता है, या फिर आप प्रोग्रामिंग बनाने के लिए लेते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, और या आप पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेन टेस्टिंग में गूगल का जो पेन टेस्टिंग होता है, या फिर फेसबुक का पेन टेस्टिंग होता है, अटैक करके उसके अंदर खामियां निकालना। कोई भी बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उन सभी को ये रिकमेंड करता है कि जितने भी वेबसाइट वाले सब होते हैं उन सभी रिकमेंड करते हैं कि भाई हमारे ऊपर, हमारी वेबसाइट पे जो है ना आप अटैक करो, और उसके अंदर अगर कुछ मिलता है तो हमें बताओ, हम आपको इनाम देंगे। तो इस तरह का जो उस चीज़ से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक और चीज़, अगर आप मेटा एक्सप्लोरर चलाते हैं, मतलब मेटा एक्सप्लोरर में अगर आप पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, आप सीख रहे हैं आप, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि पेन टेस्टिंग में इसकी वाईफाई रिसीवर होना ज़रूरी है। वहाँ पे आप देखेंगे कि वायरलेस सिस्टम का जो एक ऑप्शन आता है, मेटा एक्सप्लोरर में एक सिस्टम होता है पेन टेस्टिंग में, ये वायरलेस का जो है ना आपको उसमें सिस्टम दिया गया। जब तक आप वायरलेस रिसीवर का ये यूएसबी आप नहीं लगाएंगे, इसका जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है यूएसबी नहीं लगाएंगे, तो आपका जो है ना वायरलेस वहाँ पे वो रन नहीं होगा। मतलब कि जो वायरलेस सिस्टम है उसको जो वो सॉफ्टवेयर खुलेगा ही नहीं। उसमें क्या है कि उसमें अगर ये चीज़ आप लगा करके अगर ये चालू हो जाता है आपका, तो मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर इन सभी चीज़ों को आप खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप अंदरूनी कर सकते हैं, उसके अंदर खामियां निकाल सकते हैं। किसी वेबसाइट के बारे में, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब जितने भी वेबसाइट है उन सभी वो सब क्या करते हैं, हैकरों से मिलके वो लोग पेन टेस्टिंग करवाते हैं। पेन टेस्टिंग का मतलब अटैक ही होता है, लेकिन जो सिंपल भाषा में यूट्यूब उसके हैकिंग वगैरह के बारे में नहीं बताने के लिए कहता है, इसलिए हम वर्ड को थोड़ा चेंज करके हम आपको बोल रहे हैं। पेन टेस्टिंग का मतलब होता है अटैक ही करना होता है, लेकिन उस पेन जो सीखने वाला बंदा होता है, जो इंसानियत के मतलब वाइट हैकर, ब्लैक हैकर जो होता है, आप जानते हैं कि वाइट हैकर ब्लैक हैकर में क्या अंतर है। वाइट हैकर वो होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है। वाइट और ब्लैक हैकर वो होता है जो इल्लीगल तरीके से काम करता है, मतलब किसी का भी कोई भी चीज़ चोरी कर लेता है, लैपटॉप से या बैंक से पैसे निकाल लेता है। तो इस तरह का जो काम होता है इल्लीगल तरीके से, वो ब्लैक हैकर करता है। और वाइट हैकर जो होता है वो गवर्नमेंट के अंदर में रह करके उसे ठीक करता है, जो भी खराब हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसे सॉल्व करता है। तो उसकी जगह पर अगर इस तरह का काम आप करते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। मतलब कि जब भी आप जब वर्चुअल आप विंडो बनाएंगे, आप जानते हैं वर्चुअल विंडो क्या होता है। वर्चुअल विंडो होता है जो विंडोज़ के ही अंदर एक और विंडो बनाना। जब विंडो के अंदर एक और ही विंडो बनाएंगे तो उसमें इसे लगाने के लिए, मतलब कि अटैक वगैरह कुछ भी अगर कुछ करते हैं उसके अंदर, तो कभी हो सकता है आपके ऊपर भी अगर अटैक हुआ
तो वर्चुअल विंडो पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि आपके कंप्यूटर पे या ना कि आपके लैपटॉप पे। यानी कि ओरिजिनल जो आपका विंडोज़ है, विंडोज 7, विंडो 8 या विंडो 10 कुछ भी आप अपने कंप्यूटर में डाले हुए हैं, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्चुअल इफेक्ट यानी कि एक वैसे ही हूबहू एक हमशक्ल विंडो तैयार होता है, वर्चुअल विंडो उसे कहा जाता है। अगर कोई भी अटैक वगैरह या इलीगल कोई भी काम करना होता है या फिर लीगल तरीके से उसे हराना होता है इलीगल चीज़ को, जैसे कि हैकर किसी हैकर को हराना होता है या फिर पेन टेस्टिंग करना होता है, तो उस चीज़ों में आपको वर्चुअल जो है ना, वर्चुअल आपको विंडोज़ बनाना पड़ता है। वर्चुअल विंडोज़ आप बनाएंगे तो क्या होगा, जब भी वो अटैक करेगा तो वो वर्चुअल विंडो के अंदर ही रह जाएगा। जब भी आप खोलेंगे लैपटॉप, आपको देखना है कि वर्चुअल विंडो अगर सही काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डिलीट कर दिए, फिर से नया बना लीजिए। यही होता है। आपको एक हूबहू हमशक्ल आपको वर्चुअल आईडी मिलेगा। उसके बाद जो है ना, आप जो है उसको बना करके आप उसमें पेन टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद जैसे ही आप उसमें पूरा विंडो आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो वाईफाई वहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन में। आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं उसे जब आप कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा शो पासवर्ड का। जैसे ही आप उस पर शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड वहाँ पे शो होने का लगेगा। यानी कि जितने भी आसपास के जितने भी पासवर्ड वाईफाई होंगे उन सभी को ये कैच करना शुरू कर देता है। बस उस पे ऊपर आपको क्लिक करना है और उसका आईपी एड्रेस आपको मालूम हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आईपी एड्रेस मालूम है, आईपी एड्रेस मारेंगे तो शो पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे उसका पासवर्ड दिखाई देगा, भले ही वो ना बताए, उससे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको जनरली नहीं मिलेगा, मतलब कि हर जगह नहीं मिलता है ये चीज़, आपको इसकी वेबसाइट पे ही जाके मिलता है। ये इंडिया में ख़ास करके ये इलीगल माना जाता है। हालाँकि लीगल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी बंदा अगर सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। आप पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए बगैर इसके काम नहीं हो सकता। मतलब कि अगर अटैक वगैरह करना, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको लगाने का तरीका भी हमने बता दिया, आपको किस तरह से लगाना है, उसको यूज़ कैसे करना है वो भी हमने बता दिया है सिंपल वे में। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं इस सब के बारे में, वर्चुअल विंडो के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। बस देख के आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।